सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। शुक्रिया वड़ाइच साहब, आपने वक्त दिया। वड़ाइच साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख के गलत हवाले देने में खासे अब शोहरत हासिल करते जा रहे हैं। वो बात करने से पहले अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो जाहिर है इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और फिर आलमी सतह पर आपको पता है इमरान खान साहब की एक स्टैंडिंग है, उनकी वजह से लोग अब पाकिस्तान को जानते हैं, तो हमें हद तक और हमें शर्मिंदगी का सामना भी ना करना पड़े। बिल्कुल आपने दुरुस्त जो उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है उसके लिए सही फार्मूला दिया है। हमेशा जब भी आप ट्वीट करें या जब भी कोई कमेंट लिखें या तकरीर करें तो चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेमोरी, मैं तो वो सिर्फ वो किताब पढ़ता हूँ जो मैं अपनी लाइब्रेरी में रखता हूँ, ताकि कभी अगर कोट करने का मौका आए, रेफरेंस देने का मौका आए तो उसको चेक और रीचेक कर सकूं। बाज़ औक़ात हमारी जो ये आजकल जो नेट का सिलसिला है इसमें भी गलत हवाले दिए जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान की स्टैंडिंग के लीडर और वो लोग जो कि कोट करते हैं दूसरी चीज़ों को, उनको चाहिए कि तारीख का दुरुस्त हवाला दें, क्योंकि उनको लोग गौर से सुनते हैं और उनके ऊपर जो है वो सुनकर और उनका अमल करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल वड़ाइच साहब, जी बिल्कुल वड़ाइच साहब, अब एकदम से हमें ख्याल आया कि इससे पहले कि हम बिल्कुल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वज़ीर आज़म पे ही डाल दें, आप हमें ज़रा बताएं कि वज़ीर आज़म की जो ये स्पीचेस होती हैं, जब पब्लिक टॉक्स होती हैं या इवन व्हेन ही इज़ ट्वीटिंग, तो इनके कोई मीडिया मैनेजर्स होते हैं, कोई एडवाइजर्स होते हैं पर्टिकुलरली इस बात के लिए, जो कि इनको शायद ये बताते हो और वाकई इनको यही लगता हो कि सही मैं बात कर रहा हूँ? मेरा ख्याल है कि हर वज़ीर आज़म और हर वज़ीर की एक टीम होती है जो कि उनको ये एडवाइस करती है। तो लेकिन सवाल यह है कि क्या इमरान उनसे कंसल्ट करते हैं? उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो उनकी मीडिया टीम है उनको उनकी सही रिसर्च करके उनको बताना चाहिए। ये सिलसिला काफ़ी दराज होता जा रहा है, इसलिए इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे कहीं मुझे ये डर लगता है कि इस दिन कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो जाए। अब ये जर्मनी और जापान वाली जो बात थी ये कितनी अजीब थी और कितना बड़ा ब्लंडर था। इसी तरह हर तकरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। अभी पिछले दिनों जंगे बदर के हवाले से, जंगे ओहद के हवाले से जो बातें की गई, अगर किसी से मशवरा कर लिया जाता किसी दीनी आलम से तो शायद उनकी बेहतर तरीके से उनको कह देते। तो ये जब तक ये नहीं करेंगे, अपनी एक रिसर्च टीम, एक ऐसे लोग जिनको जो बाइलम हो, जो इसको रिसर्च करके सही बताएं, तो तब तक उनको कोट नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब जाहिर है जो आई होप कि उनकी जो मीडिया टीम है, जो उन्हें तकरीरें लिख के देते हैं या जो इनसे कंसल्ट करते हैं, तकरीर हो सकता है कोई ना लिख के देता हो, लेकिन देयर शुड बी समबडी जो उनके साथ होता हो इस सारे प्रोसेस में, वो ये सुन रहे हो। सुहेल साहब, इस तरह के ब्लंडर्स अब जिनका आपने भी तस्करा किया कि जिनकी तादाद खासी बढ़ गई है, ये कितनी डैमेजिंग होती हैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए। और खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम तो हैं ही, लेकिन उनके इसके अलावा उनकी ज़ाती स्टैंडिंग भी ग्लोबली खासी अच्छी है। पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तान का नाम आता है तो कोई भी जो आपकी जुबान भी ना समझता वो कह देता है ओ पाकिस्तान, इमरान खान। तो कितना डैमेजिंग है ये सारा सिलसिला? देखिए, इमरान खान को पहले तो 100 खून माफ थे, इसलिए क्योंकि वो जब अपोजिशन में थे तो उनके ब्लंडर्स जो थे उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी, उनके करिश्मे की तरफ और उनके प्रॉमिसेस की तरफ तवज्जो थी। लेकिन जब से वो वजीर आजम बने हैं, उनका हर ब्लंडर ह्यूमन मेमोरी के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और एक वक्त आता है कि जब ये ब्लंडर्स इतने बढ़ जाएं तो फिर उनका मुहासबा शुरू हो जाता है, फिर उनका रिकॉर्ड बंद हो जाता है और उसके मुहासबे की तरफ लोग आ जाते हैं। तो इमरान खान साहब के लिए बहुत बेहतर होगा कि वो अपना ये करेक्ट कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ब्लंडर पे उनका मुहासबा हो जाए और फिर ये सारे जो माजी के ब्लंडर हैं वो एक एक करके सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल वड़ाइच साहब।
बिल्कुल जी, वराइद साहब ने भी बात की। हमने वराइद साहब से इसलिए भी बात की बिकॉज जिस तरह के हम पहले जिक्र कर रहे थे, ये जो ब्लंडर जिसको कहा जा रहा है ये थोड़े से बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वी वुड एक्सपेक्ट कि खान साहब जो हैं जब भी वो कुछ लिखें, इंसान जब कुछ लिख रहा होता है, ट्वीट कर रहा होता है, इट इज़ फॉर एवर। और तो आप ना डिलीट करें है ना, ही इज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, स्टैनफोर्ड के वो एजाजी चांसलर हैं, तो बहुत से देयर आर सो मेनी फेदर्स इन हिज कैप ऑलरेडी कि लोग फिर एक्सपेक्ट नहीं करते ये सारी चीजें उनसे।